हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास आप लोगों का आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित क्लास होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपका पूर्वालोकन घटना चक्र से संबंधित क्लास होगा। इसमें से यूरोपीय कंपनी का आगमन पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड जितने भी अभी तक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है, कोई भी एग्ज़ाम में सभी प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप चाहे बीपीएससी टीआरई 4 जो वैकेंसी आने वाली है बिहार में, अगर आप टीआरई 4 से संबंधित कोई क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपको पता है कि टीआरई 4 में आपको 18 से 20 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से रहने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला था और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने आप लोगों से पूछा था कि सबसे पहले पूर्वालोकन घटना चक्र में कौन सा सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा दूं। तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोटिंग किया था, सर मॉडर्न हिस्ट्री हमें आप कंप्लीट करवा दीजिए, जिसको मैं लेकर आज आया हूं। और अब आज से डेली आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का पूर्वालोकन घटना चक्र से संबंधित क्लास डेली होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र होकर तैयारी करिए। टीआरई 4 आपका इसी से तैयारी हो जाएगा। आप लोग अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, यह क्लास करने के बाद आपको खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर आप पहले से भी पढ़े हैं फिर भी आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। और इसमें मैं थ्योरी के साथ बाद में जब मैं क्वेश्चन पे जाऊँगा तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करके आपको पढ़ा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक आप लोग अवश्य बने रहें। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में हमारा पहला चैप्टर होगा यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो देखते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मस्जिद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा भारत जो कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था। तो आपको याद रखना 20 मई 1498। यही सब प्रश्न आपको मैं करवाऊंगा। जैसे थ्योरी कंप्लीट होगा आप लोग खुद ब खुद आप लोग आंसर देने लगेंगे, मुझे पता है। इसलिए आप लोग पहले थ्योरी पढ़िए, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ किया। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा ने काली मिर्च से कितना व्यापार का मुनाफा किया था। तो 60 गुना, ये भी आप याद रखिएगा, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। जो फ्रांसिस्को द अल्मीडा थे, ये 1505 में भारत में प्रथम, अल्मीडा कौन है, तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने प्रारंभ किया था? तो यह हो जाएगा अल्मीडा ने। इसे भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। अल्मीडा के बाद कौन आया था? तो यह अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बनकर कहाँ पर आया? तो यह भारत में आया था। उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर क्या होगा? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलका एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों ने से एक नीनो डी कुना था। यह 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा।
पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमस लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ जो आपको ये थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको फिर से क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग पहले डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ही हम लोग दोबारा वापस इसमें एक्सप्लेन के साथ पढ़ना ही पड़ेगा, तो इतना थ्योरी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत होगा मैं उतना ही पढ़ा दूंगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न में ही हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, आपको यहीं से रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो आपको मैं थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो किस वर्ष आया था? 1498 में आया था। देखिए हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो इसी में हमारा सारा प्रश्न हो जाएगा। एक प्रश्न में ही हमारा 2-3 प्रश्न भी निकल जाता है। आपको पता है कि जब सॉल्यूशन कोई प्रश्न का होता है तो उसमें एक प्रश्न का आंसर नहीं रहता है, उसमें 2-3 प्रश्न रहता है। देखिए मैं बताता हूँ इसमें। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कब आए थे? 20 मई 1498 को। ये डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, वास्को डी गामा से संबंधित आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। कब आया था? 1505 में। कौन आया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति प्रतिपादन किया था। एग्जाम में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखना है आपको, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने प्रारंभ किया था। ये प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। देखिए ये प्रश्न यहाँ पे बन ही गया। निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो अभी मैंने बताया था द अल्मीडा। देखिए यह प्रश्न उत्तराखंड पीसीआर 2016 को पूछा गया प्रश्न है। तो आपके TRE 4 में भी ऐसा हो सकता है कि यह प्रश्न को पूछा जाए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं चैप्टर वाइज आपको क्लास करवा रहा हूँ। प्रश्न कहीं से भी रह सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री जो सेगमेंट होता है ये चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है, और यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो कौन थे ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली थे। देख सकते हैं आप लोग यह प्रश्न को कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। आगे प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखिए दोबारा प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो अभी हम लोग पहला ही प्रश्न पढ़े थे, इसका आंसर हो जाएगा 1498 को। आगे प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं 45वां BPSC प्री 2001 को यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो किसने किया था? यह जमोरिन ने किया था। यह कालीकट के स्थानीय शासक थे। कौन थे? तो ये जमोरिन थे। इन्होंने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। प्रश्न आगे देखेंगे। सूची 1-2 को सम्मिलित कीजिए, जो नीचे दिए कुछ से उत्तर सही है। सही और गलत हम लोग को इसमें चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस ने, अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने, ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमस लैंड वर्तमान तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। यह प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इस प्रश्न को इग्नोर भी कर सकते हैं।
जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा मैं आपको VVI बोल दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे ये प्रश्न देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होता है, यानी कि किसे माना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको। तो वास्तविक संस्थापक कौन है पुर्तगाली का, ये है अल्बुकर्क। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है तो हम लोग इसका देख लेंगे। पहला ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये इसका सही आंसर नहीं होगा। कथन सही नहीं के बारे में पूछा है एग्जाम में। जैसे अभी देखिए मेरे से कन्फ्यूज़न हो गया, ऐसे ही आप लोगों से भी कन्फ्यूज़न हो सकता है। इसमें गलत हम लोग को आंसर ढूंढना है। जैसे इसमें लिखा है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो इसमें गलत आंसर होगा वही हम लोग को आंसर लगाना है। तो पहला ही आंसर हो जाएगा 1499 का। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। इसका आंसर है कोचीन में, ऑप्शन सी। पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो किसने किए थे, तो यह पुर्तगाली ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाला व्यापार एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई वह क्या थे, तो ये हुगली थी। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांडिचेरी का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। इसका यही आंसर हो जाएगा। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहां अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल स्थान एक सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। तो इसका आंसर है जो ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने। फ्रेंड्स, जिस प्रश्न में मुझे लगेगा कि इस प्रश्न को एक्सप्लेन के साथ डिस्कस किया जाना चाहिए, मैं उसी को डिस्कस करूंगा, क्योंकि सभी प्रश्न को डिस्कस करने में आपका वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, जो कि कोई मतलब नहीं बनता है। जो प्रश्न मुझे आपके TRU 4 से संबंधित इम्पॉर्टेंट लगेगा, मैं वही प्रश्न को आपको डिस्कस अच्छे से उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है,
बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो कौन करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली करते थे। यह प्रश्न देख सकते हैं 65वां बीपीएससी प्री 2019 को पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसे TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक ये थे ऑप्शन बी, जॉब चारनाक। इसे आप ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती कलकत्ता का चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चारनाक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चारनाक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 यानी कि दिवस में भी नहीं माना जा सकता। ये कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश था। नेक्स्ट है, कलकत्ता किसने बसाया? तो कलकत्ता जॉब चारनाक ने बसाया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मद्रास। इसे याद रखिएगा। आगे है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो यह डच ने आरंभ की थी। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने पोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो क्या राज था? ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त तीनों। आगे है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो यह थे लिवेंट कंपनी। इसे ध्यान रखिएगा आप। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह था? यानी बंदरगाह ने बादशाह था। तो भारत का बादशाह कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर था। आगे प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम व्यापार स्थापित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। आगे है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो यह सूरत में स्थापित की थी। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था 1613 में। तो आपको याद रखना है, सूरत बताना है। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो सूरत में स्थापित की थी ये कौन से साल में की थी? तो 1613 ईस्वी। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं 39वां बीपीएससी प्री 1994 में यह प्रश्न को पूछा गया था। तो आपके TRE 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग इसे VBI लिख सकते हैं।
देखिए प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी तो सूरत में। देखिए दोबारा प्रश्न मिल गया आपको, तो आप लोग ये प्रश्न नोट डाउन जरूर कर लें। देख सकते हैं बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है। आगे है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वली के स्थान पर हराया था? तो यह थॉमस बेस्ट ने हराया था। यह प्रश्न भी देख सकते हैं, 44वां बीपीएससी प्री 2000 को पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो यह अंग्रेजों ने किया था। आगे प्रश्न है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो यह सूरत में मिली थी। आगे प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये पुर्तगालियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1688 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेज का अधिकार स्थापित हुआ? तो किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1797 को हुआ था। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो यह थे सर जॉन चाइल्ड। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला था तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। यह प्रश्न 44वां बीपीएससी प्री 2000 को पूछा गया प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? कर्नाटक का मध्य युद्ध लड़ा गया था। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और इन सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन सही सी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे बाद में मिला लीजिएगा। मैं आपको अगर पढ़ के बता देता हूँ। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला चैपल की संधि से अंत हुआ। दूसरा है तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिकायक युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। इसे ध्यान रखिएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो होगा मैं आपको बता दूंगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सही सी, इसका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750-1752।
देख सकते हैं हम लोग कौन कौन सा युद्ध हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से लेकर 54 तक युद्ध चला था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758-63, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो यह थे डुप्ले। इसे ध्यान रखिएगा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो यह सूरत में लगाया था। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आप लोग देख सकते हैं पूछा जा रहा है सूरत से रिलेटेड, तो ये प्रश्न आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तैयारी 4 में हो सकता है यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी तो कब हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लुई 14वें के शासन काल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो यह माना जाता है कॉल्बर्ट को। नेक्स्ट है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंसूरा और हुगली। बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन देखें। डचों ने बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। इससे कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसूरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसूरा हुगली के एकमात्र ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने के तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगौर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 इसका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यह प्रश्न 65वां बीपीएससी प्री 2019 को पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यह जगह बिहार। ये भी प्रश्न आप VBI लिख सकते हैं। हो सकता है इस बार तैयारी 4 में यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, चाहे आप किसी भी क्लास में का तैयारी क्यों ना कर रहे हैं। हो सकता है यह प्रश्न प्राइमरी में भी पूछा जा सकता है, 6 to 8 में भी, 9th, 10th, 11th, 12th। कोई गारंटी नहीं, मुझे लग रहा है ये प्राइमरी में ही पूछा जाएगा क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज प्राइमरी में ही है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं यह प्रश्न 40वां बीपीएससी प्री 1995 को यह प्रश्न पूछा गया था। आगे प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यह हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? यह थे फ्रांसीसी। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए नहीं होगा फ्रेंड्स, माफ करिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ABC सारा इसका सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा, युद्ध
में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तीसरा तंबाकू, लाल मिर्च और खेती। देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। सॉल्यूशन देखते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका है। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत की देन कोई भी नहीं थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। यह किए थे टीवी मैकाले ने, इसी का कथन था। प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की असफलता यानी सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ निम्न में से कथन में कौन सा सही है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में से समन्वय योग्य नेतृत्व आदि थे। तो फ्रेंड्स, हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम लोग जो आगे यानी कल की क्लास में पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब, बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे हम लोग आगे वाले यानी कल के क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देख सकते हैं यह थ्योरी क्लास पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम लोग थ्योरी कंप्लीट पढ़ लिए तब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक भारत में जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछा गया होगा सभी को हम लोग एक वीडियो में ही कवर करेंगे। डेली एक चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा फ्रेंड्स, तो आप लोग इस क्लास से ज़रूर जुड़े रहें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका TRE 4 में अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। आप मेरे साथ डेली चैनल से जुड़े रहें। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये आपका TRE 4 से संबंधित तो है ही, इससे अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जैसे बिहार दरोगा, SSC CGL, SSC GD, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस या एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी के लिए यह क्लास यानी मॉडर्न हिस्ट्री का पूर्वालोकन घटना चक्र से संबंधित सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस चैनल पर BPSC TRE 4 से संबंधित बहुत सारे क्लासेस मैंने करवा दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री NCERT बेस्ड भी मैंने क्लास करवा दिया, ज्योग्राफी क्लास करवा दिया, बायोलॉजी क्लास, पॉलिटी। आप लोग एक बार चैनल को विजिट करें और प्लेलिस्ट अभी का बना दिया गया है। आप लोग जितने क्लास अभी तक नहीं किए हैं आप लोग चैनल पर विजिट करके देख लें, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो आपको क्लास करना है आप कर लीजिए। और मैं आपको यही कहूँगा, जितना मैंने क्लास करवाया अभी तक सारा क्लास आप लोग कर लें। मैं ज़्यादा क्लास नहीं करवाया हूँ, बस उतना ही क्लास करवाएं जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। TRE 4 के लिए जितना भी NCERT यानी कंटेंट मेरे लिए देना ज़रूरी था, जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाया हूँ, बस इम्पॉर्टेंट सभी मैंने पढ़ाया। और आप लोग जब क्लास करेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम के लिए यही सब प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और ऐसा ही चैप्टर से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्लास अवश्य कर ले TRE 4 का, और मैं आपको गारंटी देता हूँ TRE 4 का पूरा तैयारी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री का जैसे कंप्लीट होगा पूर्वालोकन, उसी तरह मैं इसके बाद आप लोगों का पॉलिटी का स्टार्ट करने वाला हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, डेली एक चैप्टर में कंप्लीट करवाऊँगा तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और TRE 4 में एक सीट को कन्फर्म करिए। जो मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड उतना आप फॉलो कर लीजिए, आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा क्लियर। एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है, इसलिए मैं जैसे आपको गाइड कर रहा हूँ आप लोग वैसे ही पढ़िए। और जितना क्लास मैंने अभी तक करवाया है सभी का PDF नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। और TRE 4 तक मैं सारा PDF नोट्स
स्टडी मटेरियल जितना होगा आपको ग्रुप में ही प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।